एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिल्वर फैंग और गारो आपस में लड़ रहे होते हैं। तब ये देखकर जेनोस सोचता है ये दोनों एक ही टेक्निक से लड़ रहे हैं, पर सिल्वर फैंग अपनी टेक्निक में ज्यादा माहिर है। ये तय है वही जीतेंगे। और यहाँ सिल्वर फैंग गारो को उठाकर पटक रहे होते हैं। तब गारो सोचता है आखिरकार इस बुड्ढे को हुआ क्या है, क्यों ये मुझे पागलों की तरह मारते ही जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। तब गारो सिल्वर फैंग के ऊपर मिट्टी फेंक के वहाँ से भाग निकलता है। तब सिल्वर फैंग कहते हैं आखिरकार ये जानवरों की तरह क्यों भाग रहा है। और यहाँ गारो डेथ कैटलिन को अपनी शील्ड बनाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी सिल्वर फैंग का भाई बीच में आकर उसे रोक देता है और कहता है मैंने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तब एक मॉन्स्टर हवा में उड़ते हुए ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है हमने इतने मॉन्स्टर्स को गारो की मदद करने के लिए भेजा, पर हमें पता नहीं था कि डीमन साइबॉर्ग इतना ताकतवर है, और अब तो उसके साथ सिल्वर फैंग भी है। अब गारो को बचाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, पर अगर मैं खाली हाथ गया तो रुचि मुझे खा जाएगा, तो मुझे गारो को बचाना ही होगा। तब यहाँ सिल्वर फैंग कहते हैं ब्रदर, अगर तुम्हें इतनी चोटें आई होती क्या तुम खड़े भी हो पाते। तब सिल्वर फैंग का भाई कहता है अगर मैं यंग होता तो शायद मैं खड़ा हो पाता। तो चलो अब इसे खत्म कर देते हैं। और तब वो दोनों गारो पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। तब गारो सोचता है क्या इस सिल्वर फैंग को शर्म नहीं आ रही कि ये किस तरह एक वुंडेड पर्सन पर मिलकर हमला करने लगे हुए हैं। पर अगर मैं इन लोगों से बचकर भागने का रास्ता ढूंढ भी लूं, पर फिर भी डीमन साइबॉर्ग मुझे नहीं छोड़ेगा। मैं अब बस एक ही चीज कर सकता हूँ कि मैं इन तीनों को मार दूं, पर मुझे ये इम्पॉसिबल लग रहा है। तब हमें फिर से गारो का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ वो सारे बच्चे मिलकर हीरो विलन खेल रहे होते हैं और वो उसे कह रहे होते हैं कि तुम क्यों नहीं मॉन्स्टर बनते हो, हम तुम्हें मारेंगे। तब गारो सोचता है ये क्या हो रहा है, मुझे अपना बचपन क्यों याद आ रहा है। और यहाँ हम देखते हैं गारो को सभी बच्चे बुली कर रहे होते हैं और गारो ने एक बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा होता है और टीचर उसे इस बात के लिए डांट रहे होते हैं। तब गारो सोचता है आखिरकार मैंने उस बच्चे को क्यों मारा था। क्या मैं उससे नफरत करता था कि वो हमेशा हीरो बनता है। पर ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि वो गेम तो हमेशा अनफेयर ही होती थी। हीरो विलन वाली गेम में सभी बच्चे अपना अपना कैरेक्टर चूज करते थे और वो लड़का क्लास में बहुत पॉपुलर था और मैं हमेशा बहुत अकेला रहा। सभी को पता था कि हीरो कौन बनेगा, मेरा तो कोई चांस ही नहीं था। पर उस गेम में कभी भी मॉन्स्टर नहीं जीतता था, हमेशा एक मशहूर बंदा अपने से कमजोर बंदे को मारता है। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। पर तब हम देखते हैं गारो को फिर से टीचर डांट रहे होते हैं। तब गारो कहता है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा मशहूर है तो सारा ब्लेम वो मेरे पर डाल देते हैं। तब गारो सोचता है इस दुनिया में जस्टिस कहीं नहीं है, तो क्या सभी लोग मुझे इसलिए मारते रहेंगे क्योंकि वो यही चाहते हैं। और इसी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं उन सभी को बताना चाहता हूँ कि किसी कमजोर को तंग करना कितना खतरनाक होता है। तब सिल्वर फैंग और उसका भाई कहते हैं गारो अब यही तुम्हारा अंत है। तब गारो गुस्से में कहता है ये अंत नहीं है। और हम देखते हैं गारो के एक पंच से पूरी की पूरी जमीन टूट जाती है, जिसे देखकर बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। पर तभी एक मॉन्स्टर आकर गारो को हवा में उड़ा ले जाता है और तब जेनोस उन दोनों पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है अब गारो मॉन्स्टर बन चुका है तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। पर जैसे ही जेनोस उस राक्षस पर फायर करने लगता है, एल्डर सेंटीपीड बीच में आकर उसे बचा लेता है और तब वो तीनों बाकी हीरोज को बचाना शुरू कर देते हैं। तब सिल्वर फैंग कहते हैं इस पर जेनोस के अटैक का कोई असर नहीं हुआ, चाहे ये जो मर्जी हो, पर ये बहुत खतरनाक है। तब यहाँ गारो उस मॉन्स्टर को कहता है तुम्हें किसने कहा हमारी लड़ाई के बीच में आने के लिए। तब वो मॉन्स्टर कहता है चिंता मत करो, सेंटीपीड उसे संभाल लेगा और तुमने फिर से अपने दुश्मनों को मारा नहीं। वो हीरोज अभी भी जिंदा हैं और वो तुमसे दोबारा लड़ सकते हैं, पर तुम चिंता मत करो, एल्डर सेंटीपीड उन सबको संभाल लेगा। तब गारो उस मॉन्स्टर को उसे छोड़ देने के लिए कहता है और कहता है मैं उन्हें खुद मारना चाहता हूँ। तब वो मॉन्स्टर कहता है ये तुम्हारी गलती है, तुमने उन्हें फिनिश क्यों नहीं किया। जिन एस क्लास हीरोज को तुमने मारा है वो हमारे दुश्मन है और तुमने उन्हें मारकर बहुत अच्छा काम किया है। हमारे स्ट्रेटेजिस्ट ग्योरो के हिसाब से एल्डर सेंटीपीड को सिर्फ कुछ ही हीरोज हरा सकते हैं और उनके नाम है टोर्नेडो, किंग, ब्लास्ट और मेटल नाइट। और ब्लास्ट ने तो 2 साल पहले एल्डर सेंटीपीड को मार ही डाला था और एल्डर सेंटीपीड इसी चीज का बदला लेने के लिए मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ एल्डर सेंटीपीड उन तीनों पर हमला कर देता है और यहाँ हम देखते हैं वो तीनों मिलकर उस राक्षस पर हमला कर देते हैं और सिल्वर फैंग और उसका भाई उस पर लगातार वार कर रहे होते हैं। पर तभी अचानक से हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है, पर जेनोस उन्हें बचा लेता है। तब सिल्वर फैंग कहते हैं हम बस एक ही बारी इस अटैक को यूज कर सकते थे। ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब इस अटैक की वजह से इसकी बॉडी 1000 टुकड़ों में टूट जाएगी। पर तभी वो देखते हैं एल्डर सेंटीपीड की स्किन टूट जाती है, पर वो पल भर में ही अपने आप को हील कर लेता है। तब सिल्वर फैंग का भाई कहता है अब हम क्या करें, अगर हम इसे हरा नहीं सकते तो हम इसे सिटी की
ओर जाने से कैसे रोकेंगे? तब जेनोस कहता है, सिल्वर फैंग, मैं इसे रोक कर रखता हूँ, आप दोनों यहाँ से भाग जाओ। तब सिल्वर फैंग का भाई कहता है, तुम्हें इसलिए ये खतरनाक डिसीजन नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम जीत नहीं सकते। फ्यूचर को तुम जैसे हीरोज की जरूरत है। और तब जेनोस किसी की बात ना मानते हुए उस राक्षस पर हमला कर देता है। और तब सिल्वर फैंग कहते हैं, ये सुसाइड है, तुम्हारी गोलियां उस पर काम नहीं करेंगी। तब जेनोस सोचता है, ये सभी मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं, हम इन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, मुझे ये लड़ाई लड़नी ही होगी। और वो सेंटीपीड की आंखें फोड़ देता है। पर तभी वो मॉन्स्टर जेनोस के पैर को पकड़कर उसे तोड़ देता है और अपनी ब्लेड्स की हेल्प से जेनोस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। पर जेनोस फिर से अपनी बॉडी को जोड़ लेता है और उस मॉन्स्टर पर हमला करने लगता है और उसके दांतों को तोड़ते हुए उसके मुंह में चले जाता है और उसके पेट में जाकर एक ब्लास्ट करता है, जिससे उस मॉन्स्टर के अंदर की बॉडी बुरी तरह जल जाती है और वो जेनोस को अपने मुंह से बाहर फेंक देता है। पर तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने आप को फिर से हील कर लेता है और हंसने लगता है। तब जेनोस सोचता है, ये फिर से हो गया, मैं फिर से जीत नहीं पाया और न ही किसी को बचा पाया। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर जैसे ही जेनोस पर हमला करने लगता है, सिल्वर फैंग उसे बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। तब यहाँ वो मॉन्स्टर गारो से पूछता है कि आखिरकार तुम इतने शांत क्यों हो? तब गारो कहता है, मैं ऐसी चीजों को खत्म नहीं करना चाहता था, मैं तो उन्हें अपनी स्ट्रेंथ से हराना चाहता था ताकि मैं वो बन सकूं जिनसे उन्हें डर लग सके। तब वो राक्षस कहता है, तुम्हारी ताकत मॉन्स्टर एसोसिएशन के लीडर के आसपास भी नहीं है और क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग तुमसे डरेंगे? तो सिल्वर फैंग का भाई कहता है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये मॉन्स्टर हमें सिटी की ओर लेकर जा रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों की जान को खतरा हो सकता है। और तब सिल्वर फैंग कहते हैं, ब्रदर, मुझे लगता है अब मेरे लड़ने का वक्त आ गया है, मैं अपनी जिंदगी की पूरी ताकत से इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। और तब यहाँ किंग लाउड स्पीकर की मदद से बोलता है, सेंटीपीड, मैं ब्लास्ट को अपने साथ लाया हूँ ताकि वो तुझे बुरी तरह मार सके। तब सिल्वर फैंग कहते हैं, क्या वो किंग की आवाज थी और क्या ब्लास्ट भी उनके साथ है? तब वो मॉन्स्टर किंग की तरह मुड़ के कहता है, ब्लास्ट वो यहाँ है। तब किंग कहता है, सही सुना तुमने, वो तुम्हें पहले की तरह मारना चाहता है और अगर तुम भी उसके साथ लड़ना चाहते हो तो यहाँ आओ और कहीं तुम डर तो नहीं रहे, अगर माँ का दूध पिया है तो आ जाओ। और तब सेंटीपीड किंग की तरफ बढ़ने लगता है और किंग कहता है, साइतामा कहाँ हो? पर तभी हम देखते हैं साइतामा आकर अपने एक ही पंच से एल्डर सेंटीपीड को मार देता है और उसकी बॉडी हवा में इवेपोरेट हो जाती है, जिसे देखकर किंग सदमे में चला जाता है। तब साइतामा कहता है, ओ जेनोस, तुम यहाँ हो? तब किंग कहता है, लगता है हमने यहाँ आकर सही किया और देखो तुम कितने रिलैक्स लग रहे हो। तब साइतामा कहता है, इस कीड़े को मारकर मुझे मजा आ गया, तुम्हारे साथ गेम खेलते खेलते मैं पागल हो गया था। तब जेनोस साइतामा से पूछता है, मास्टर, आपको क्या लग रहा है, मुझ में क्या कमी है? तब साइतामा कहता है, शायद ताकत की। तब जेनोस कहता है कि आपने सही कहा मास्टर। तब किंग सोचता है, जेनोस, साइतामा की बातों को मत सुनो, ये तो पागल है। तब जेनोस सोचता है, मास्टर, आप वो ताकत है जहाँ पहुँचना मेरा सपना है, मैं एक दिन आपके जितना ताकतवर जरूर बनूंगा। और इसी के साथ सीजन 2 का लास्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।